નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે જેનું સંપૂર્ણ સોલ્यूशन જોશું। જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए। नंबर 1। डॉक्टर कलाम ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई, तो जवाब आवशे डी 5वीं। नंबर 2। डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की खाली जगह में हुई, तो जवाब आवशे सी संस्थाओं। नंबर 3। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, यह प्रश्न खाली जगह ने किया, तो जवाब आवशे डी चिराग जैन। नंबर 4। हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाली जगह भी उपलब्ध है, तो जवाब आवशे सी नक्शा। नंबर 5। राष्ट्रीय खाली जगह की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है, तो जवाब आवशे डी सुरक्षा। प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1। यह जरूरी है कि आप निरंतर खाली जगह अर्जित करते रहे, तो जवाब आवशे ज्ञान। त्यार पछी नंबर 2। हमारे देश की जनसंख्या एक खाली जगह से अधिक है, तो जवाब आवशे अरब। नंबर 5। डॉक्टर कलाम के अनुसार सन खाली जगह तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा 2020। नंबर 4। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देते समय बैंक उसकी खाली जगह देखते हैं, तो जवाब आवशे पात्रता। नंबर 5। जिम्मेदार राजनीतिज्ञ खाली जगह नीतियाँ बनाता है, तो तेनो जवाब आवशे दूरदर्शिता पूर्ण। प्रश्न नंबर 3। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1। हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में, तो तेनो जवाब आवशे क अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। त्यार पछी नंबर 2। लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि, तो जवाब आवशे अ आप क्या बनना चाहते हैं इससे निश्चित कर ले। नंबर 3। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की, तो जवाब आवशे ब अचूक औषधि है। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1। डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं, तो तेनो जवाब आवशे डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। त्यार पछी नंबर 2। डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, तो तेनो जवाब आवशे डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। त्यार पछी नंबर 3। डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, तो जवाब आवशे डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। नंबर 4। कौन सी मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है, तो जवाब आवशे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। नंबर 5। महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी, तो जवाब आवशे महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी। त्यार पछी नंबर 6। मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था, तो जवाब आवशे मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना इस बात का सूचक था कि भविष्य में अनुत्पादक वस्तु का अनावश्यक और खर्च नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा, तो जवाब आवशे चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। त्यार पछी नंबर 2। प्रवासी भारतीय मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करे, तो जवाब आवशे प्रवासी भारतीय बृहद
भारतीय परिवार के ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। नंबर 3, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? तो जवाब से डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में इन सबकी सेवाओं की आवश्यकता है और इन सबका सम्मान महत्व है। ત્યાર પછી છે નંબર 4, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो जवाब आवश्य कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। अनेक शिक्षक की शिव सुब्रमण्य विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थी को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया क्या जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। त्यार पछी जो है नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो जवाब से किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो जवाब से डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। नंबर 2, डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाए? तो तेनो जवाब आवशे डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए ऐसा डॉक्टर कलाम मानते हैं। त्यार पछी जो आगळ नंबर 3, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो तेनो जवाब जोईए। राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। नंबर 4, किसी भी देश के लिए सोने का क्या महत्व है? तो तेनो जवाब आवशे सोना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सोना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में समक्ष न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। नंबर 5, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? तो जवाब જોઈએ। बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम
उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति भी की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हमें अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उससे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, जी तोड़ मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। वाक्य बन से यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। नंबर 2, सामान होना, सामने आना, सामने मिलना। वाक्य बन से जंगल में घुसते ही युवक का एक शेर से सामना हो गया। नंबर 3, महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना। वाक्य बन से हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। नंबर 4, अचूक औषधि होना, व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। वाक्य बन से नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनका प्रकार भी बताइए। नंबर 1, हम पाठशाला जाए, तो जवाब आवश्य हम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, यह मेरी किताब है, तो आवश्य यह निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, कोई आ रहा है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, तुम्हें क्या चाहिए, तो जवाब आवश्य तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 5, यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, यह और जिसने संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम और स्वयं निर्जवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा, मैं, तो बन से यह कार्य मुझे नहीं हो सकेगा। नंबर 2, पापा ने खाली जगह बुलाया है, तुम, पापा ने तुम्हें बुलाया है। नंबर 3, जो लड़की यहाँ खड़ी है, मैं खाली जगह नहीं जानता, वह, जो लड़की यहाँ खड़ी है, मैं उसे नहीं जानता। नंबर 4, लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती, यह, लगता है इससे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। नंबर 5, यह काम खाली जगह लोगों ने किया, कौन, यह काम किन लोगों ने किया। तो ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો। થેન્ક યુ।